ये हैं दिल्ली से कोई भक्त है शावत्री, ये उत्तम नगर में रहते हैं। इन्होंने कहा है जी 1 महीने से 24 घंटे लगातार नाम जप कर रही हूं, लेकिन भगवान तो नहीं आए। तो फिर नाम जप का फायदा क्या हुआ जी? तो देखो, आप नाम जप कर रहे हो तो नाम जप से श्रेष्ठ इस कलयुग में कोई भी चीज नहीं है। मतलब इसके बगैर कोई साधन ही नहीं है। भगवान ने नाम के अंदर अनंत पावर, खुद बैठ के खड़ा होकर के सारी सब कुछ दे दिया। तो फिर फायदा क्यों नहीं हो रहा भाई? तो देखो, एक तो भगवत प्राप्ति जो होती है या भगवान आते हैं तो वो कूड़ा कबाड़ हृदय में नहीं आते। संसार में भी ऐसा है, आप किसी गेस्ट को बुला रहे हो और आपके ड्राइंग रूम में कचड़ा पड़ा है, गोबर पड़ा है, तो वो भी उधर नहीं बैठेगा, वो बाहर बैठ जाएगा, थोड़ी साफ सुथरी जगह होगी। तो भगवान का ड्राइंग रूम क्या है? हृदय, जीव का हृदय। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। कई भाई कहते हैं जी भगवान इधर रहते हैं भेजे में, मतलब दिमाग में, सिर में रहते हैं। नहीं, हृदय में रहते हैं। और आत्मा कहाँ वास करती है शरीर में? हृदय में ही। और आत्मा और परमात्मा का कितना गैप है हृदय के अंदर? बिल्कुल जस्ट टू टच। भगवान आत्मा में घुस जाते हैं, नहीं तो शक्ति कौन देगा? फिर ये आंख, कान, नाक, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, अंतकरण, स्थूल शरीर कैसे काम करेगा? तो नाम की बहुत बड़ी पावर है। मेरा कहने का मतलब यह है, अब आपने 1 महीना नाम लेकर के, मान लो एक कोई बहुत बड़ा तालाब है, बहुत दिनों से उसमें गंदगी, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, उसकी 10 दिन 20 दिन सफाई करी तो कुछ तो वो साफ हो गया, लेकिन कलीन में तो फिर टाइम लगेगा ना। क्या पता मशीन बनाने पड़े उस कचरा को निकालने के लिए? क्यों? बहुत दिनों का जमा हुआ है, लोग डालते रहते हैं। तो नाम जप में कोई दोष मत देना। और फिर ये भी सोचना है कि नाम जप ये इधर से ले रहे हैं, जीभ से, मुख से, या जहां से लेना है उधर से ले रहे हैं। मतलब नाम जप करना किसने है ये भी तो पता होना चाहिए। पहला सवाल तो ये है, अगर नाम जप करना किसने है? नाम जप खाली जीभ ने तो करना नहीं, खाली मुख ने तो करना ही नहीं। राम 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 राम। और मन से सोच रहा है कि लड़का आपसे ट्यूशन से नहीं आया और बैठा है नाम जप कर रहा है। फिर लड़के का टाइम हो गया, फिर ये सोच रहा है अब फोन पता नहीं चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, फिर राम 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 राम। मतलब खाली मन से ना ले करके, खाली वाणी से, खाली मुख से। तो ये नाम जप तो भाई तो चाहिए। आपने कहा 1 महीने 24 घंटे लिया हूं, आप 1 महीने की बजाय आप 1 युग तक ले लो बगैर मन का नाम, तो ये तो नोट होगा नहीं। और अगर आप 1 महीने से नाम ले रहे हो तो फिर उसका फल तो आपको जरूर मिला है। आपके अंदर सात्विक गुण आए होंगे, दया आई होगी, दीनता आई होगी, समता आई होगी जीवों के प्रति। कोई दुखी हो तो उसको दुख को देख करके खुद दुखी होना, जो सामर्थ्य है उसकी सेवा करना, क्षमा भाव आना। कोई आपको गाली गलौज दे दे तो पहले आपको बहुत गुस्सा आता था, अब वो 1 महीने आपने नाम जप किया तो अभी वो 10% या 20% ही रह गया। तो इससे भी आप नाप सकते हो। फिर सकाम करनो में रुचि,
ये बिजनेस कर लूं, ये घर बना लूं, ये उससे जानकारी कर लूं, इस चीज को बढ़ा लूं, ये रुचि भी कम हो जाएगी। कि जब भगवान को चाहते हो तो फिर इन चीजों को डबल कैसे चाह सकते हो आप? मन तो एक ही है ना। अगर उसमें लग गया तो फिर इन चीजों से तो भाई एक साइड तो होना ही पड़ेगा। कोई रास्ते के बीच में खड़ा था, उसने कहा गया तो इधर हो ले, इधर हो ले, मतलब एक साइड अगर आदमी होगा। संसार में लगे हम तो भगवान दूर है। भगवान में अगर मन से तत्व ज्ञान लेके हृदय से पुकार और ध्यान के साथ यही प्राप्त करना है, इसी को रिझाना है, इस हिसाब से करेंगे तो संसार से तो अपने आप आपको 420 ठग सुख नहीं है। पीएम सीएम भी आपको ऐसे लगेंगे कि देखो बेचारे आए थे क्या करने, भगवत प्राप्ति के लिए आए थे, कहाँ उलझ के कहाँ जाएंगे, इनको नरकों में वास होगा। ज्ञानी तो यही कहेगा। अगर उसमें प्रेम आ गया तो नाम जप से प्रेम तो आएगा। तो अगर ये आपके अंदर हुआ है तो आप घबराओ मत। अगर ये सतोगुण सिम्पटम्स आ गए तो फिर आप निरंतर लगे रहो। अरे लोगों ने तो तन मन धन लुटा के जिंदगी लगा दी। मीराबाई को कहते जी 75 साल में प्राप्ति हुई थी, तो आप 1 महीने के अंदर सब कुछ बन गए। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जिसके दर्शन के लिए कभी कभी झलक लगती है, तुम्हारे आगे आकर खड़ा हो जाएगा। घर में ही रह रहे हो, सारा धंधा भी कर रहे हो, ब्याह शादी में भी जा रहे हो, और 24 घंटे तो फिर भी नहीं हुआ, आप अपना संसारिक कर्म भी तो कर रहे हो। क्या वैरागी थोड़े बन गए आप? और वैरागी हो तो भी आपने मन का वैराग्य किया है या शरीर का किया है, ये भी देखने की बात है। तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अब 10 साल में आप स्कूल में एमए करने के लिए कई साल तक गए रेगुलर, जब जहां जा करके एक भौतिक सुख के लिए आपको 20, 30, 50, 60, 70 लाख की नौकरी मिली है, तो इधर 1 महीने में ये नहीं हुआ, फिर ऐसा पूछने लग गए आप। तो हर एक चीज के अंदर इतना बिगड़े हुए अंतकरण को, जो इतने अनंत अनादिकाल से संचित कर्म जो पड़े हैं, वो भस्म करने के लिए तो कई साल तो रोना पड़ेगा, तड़फना पड़ेगा, अंदर दर्द गम रहेंगे, कब आए, कैसे आए, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। और सब कर्म छोड़ने के बाद, मतलब मन का वैराग्य लेने के बाद। नहीं तो थोड़ी कमाई करोगे 10 मिनट 20 मिनट एक दिन, और कोई अंड बंड व्यवहार कर देगा, बिजनेस करोगे, उधर जाओगे तो वो मन को गंदा कर लाओगे। क्यों? गलत चिंतन आएगा। चिंतन तो करना ही है, एक मन है उधर दे दिया तो गंदा हो जाएगा। इसलिए वैराग्य लेकर के, मन का वैराग्य लेकर के, अपने को आत्मा मान करके निरंतर करोगे तो कम से कम हजारों 5-7 हजार बार निरंतर रोना पड़ेगा। रोए बगैर अंतकरण शुद्ध नहीं होता। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। कई आजकल भगत संत मिल जाते हैं, महाराज जी भक्ति में तो आनंद ही आनंद है, हंसना हंसना है, ये रोते हैं, ये पता नहीं कैसे आदमी, इनका क्या दर्द है। संतान होने का दर्द किसा वो बांझ लुगाई के जाने भाई। जिस औरत का कभी बच्चा नहीं है वो क्या जाने, वो तो हंसती है, उसको पता है ना, जिसका जिस टाइम प्रसव काल में थी वो बेचारी। तो तब आपको दर्शन के चांसेस हैं। फिर भी निरंतर धर्म है जीवात्मा का, आखिरी प्राण निकले तब तक अगर मेरा धर्म है उनका दासपना करना, दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य, किसी भाव से निरंतर उनको पुकारना, मन से, मन 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 रो करके, निष्काम भाव से, तब जाके कई प्राप्ति होती है। तुलसीदास कह रहा है 1000 बार अगर अपना गर्दन काट के कोई ऐसे दे दे तब ये भवबंधन छूट जाए, ये पंचकलेश। अन्न में कोष, मन में कोष, प्राण में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, मृत्यु का भय, अभिनिवेश,
ये चीज़ें जो खाए जा रही हैं तब भी हट जाएं, भगवान के घर में, असली घर में हम चले जाएं, अरे वो भी सस्ता है। तो आप निरंतर लगे रहो। चलो ठीक है, 1 महीना आप लगे हो तो ज़रूर फायदा होगा, और आखिरी दम तक हम उसी के दास हैं, हम नित्य दास हैं। तो फिर बीच में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना का क्या मतलब? कुर्बान हो गए तो फिर क्या, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना, आखिर तक कुर्बान होना है उस पर। हाँ जरूर दया करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से आएगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तब। जीव का काम है अंतकरण शुद्ध करना। मैं, मेरा, देह भान, शरीर के नाम गाम खत्म होकर के पागल होना उसकी याद में, बहम, विरह, लगन, फिर वो जरूर आके संभालेगा। क्यों संभाला है? तुकाराम, सूर, तुलसी, मीरा, कितने अनंत जीव निकल गए। तो घबराओ मत। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल का काम नहीं है ये। अगर मिटना है तो फिर पूरा मिट के दिखाओ। बोलो दयालु श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे।